क्रिकेट में एक बहुत फेमस लाइन है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। लेकिन जब फॉर्म ही इतना स्टबर्न हो जाए कि क्लास भी खुद उसके सामने छुप जाए, तब सवाल उठते हैं। एंड इस चीज का सबसे लेटेस्ट एग्जांपल खुद इंडियन टीम के T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव है। 2023 के आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सूर्य ने अपनी पहली आईपीएल सेंचुरी जड़ी थी। उस रात सूर्य अपने आईपीएल करियर के एब्सोल्यूट पीक पर थे। हर शॉट में परफेक्शन था और स्टेडियम सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, सूर्य कुमार यादव। The crowd went crazy and Sky's name ruled the cricketing headlines। और फिर इसके बाद T20 Cricketer of the Year 2023 and T20 World Cup 2024 की वो मेमोरेबल कैच और साथ में आईपीएल में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के बाद सूर्या कुछ ही सालों में टीम इंडिया के राइजिंग स्टार बन गए थे। लेकिन इस कहानी का एक और पार्ट था। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट, इन दोनों में ही उनका फॉर्म धीरे धीरे गिरता चला गया, जिसे मैक्सिमम लोगों ने नोटिस तक नहीं किया। उनकी पिछली 14 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज रही है और 2025 में 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने 5.6 की एवरेज से केवल 28 रन मारे हैं। सूर्या की इनकंसिस्टेंसी और फॉर्म में सडन डिक्लाइन टीम इंडिया और फैंस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। इवन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आईपीएल 2025 के स्टार्टिंग की कुछ मैचेस में भी उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? हाउ कैन अ प्लेयर हु रूल T20 क्रिकेट सडनली लूज हिज मैजिक फ्रॉम बीइंग मिस्टर 360 टू स्ट्रगलिंग फॉर रन्स? व्हाट वेंट रॉन्ग विद सूर्य कुमार यादव? एक टाइम था जब बॉलर्स उनसे डरा करते थे, आज वही स्काई अपनी फॉर्म को ढूंढ रहे हैं। बट व्हाई? वेल, सूर्य कुमार यादव ने अपना आईपीएल डेब्यू 2012 में मुंबई इंडियंस के लिए किया था। लेकिन उस वक्त अपनी प्रेजेंस टीम में एस्टैब्लिश करना स्काई के लिए इतना आसान काम नहीं था। पहले सीजन में उन्हें एक ही मैच खिलाया गया और अगले सीजन में उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद 2014 में उनकी एंट्री कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में हुई। उस टाइम केकेआर के ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े नाम बैठे थे, गौतम गंभीर, जैक कैलिस, यूसुफ पठान, ब्रेंडन मैकलम, एंड फॉर सूर्या इट वाज लाइक अ यंग आर्टिस्ट ट्राइंग टू फाइंड स्पेस अमंग लेजेंड्स। साउंड्स इंस्पायरिंग, इजंट इट? एंड फाइनली सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है, मगर उन्हें एक प्रॉपर रोल नहीं मिल पाया। 2016 के सीजन में उन्होंने टोटल 16 मैचेस खेले और 140.17 के स्ट्राइक रेट के साथ 164 रन्स बनाए। आईपीएल जैसे बड़े स्टेज के कंपैरिजन में ये रन्स काफी कम थे, बट वन थिंग दैट मेड हिम स्टैंड आउट वाज हिज फियरलेस अप्रोच। 2017 तक स्काई केकेआर का हिस्सा रहे, लेकिन उनका रोल ज्यादा नहीं बदला। उनके शॉट्स कमाल के थे, बट उनका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड था, एज वो काफी नीचे बैटिंग करने आते थे। एंड इवेंचुअली केकेआर ने उन्हें सिर्फ एक फिनिशर के रोल तक सीमित कर दिया, जहां वो टीम को जीत तो दिला रहे थे, लेकिन उनके बैट से कोई इम्पैक्टफुल इनिंग्स देखने को नहीं मिल रही थी। बट स्टिल देयर वाज समथिंग बिग वेटिंग फॉर हिम। नाउ पिक्चर दिस, 2018 का आईपीएल ऑक्शन, हर टीम अपने स्क्वाड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अग्रेसिव बिडिंग कर रही थी और 2 साल के बैन के बाद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स भी वापस आ चुकी थी और सभी टीम्स में कंपटीशन काफी ज्यादा था। और तभी ऑक्शन में एक नाम आता है, सूर्य कुमार यादव। असल में 2017 के बाद ही केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया था, लेकिन मुंबई इंडियंस की नजरें उन पर ही थी। रोहित शर्मा और महिला जयवर्धने ने सूर्या के टैलेंट को पहले नोटिस कर लिया था और जब बिडिंग शुरू हुई, एमआई ने बिना किसी हेजिटेशन के 3.2 करोड़ तक जाकर स्काई को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। एंड दिस वाज नॉट जस्ट अ बिड, दिस वाज अ स्टेटमेंट। 2018 का आईपीएल ये सूर्य कुमार यादव का एमआई के लिए पहला सीजन था। मुंबई इंडियंस का कल्चर केकेआर से काफी अलग था। यहाँ प्लेयर्स को सिर्फ मैचेस नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड रोल मिलता था। सूर्य को भी अपने सीजन में एक अलग रोल मिला, यानी कि मिडिल ऑर्डर को और स्ट्रॉन्ग करने का। एक ऐसा रोल जिसने उनके अटैकिंग गेम को और भी बेहतर कर दिया। स्काई के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी। एंड फाइनली टूर्नामेंट शुरू होता है और पहले मैच में उन्हें मौका मिलता है मुंबई के लिए डेब्यू का, और वो भी सीएसके के अगेंस्ट। एंड गेस व्हाट, उन्होंने सीएसके के अगेंस्ट 29 बॉल्स में 43 रन की इनिंग खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 148.28 का था और हर शॉट सिलेक्शन परफेक्ट और यूनिक था। ऑल्दो एमआई की टीम वो मैच हार गई, लेकिन इस इनिंग के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने स्काई के इस परफॉर्मेंस को एक ही फ्रेज में एक्नॉलेज किया, अ स्टार वाज रीबॉर्न। सूर्य कुमार ने 2018 के आईपीएल सीजन में टोटल 14 मैचेस खेले, जहां उन्होंने 512 रन बनाए, जिसमें उनका एवरेज 36.57 का था और स्ट्राइक रेट 133.33 का। मुंबई के लिए अपने पहले सीजन में उन्होंने प्रूव कर दिया था कि वो सिर्फ एक फिनिशर नहीं, बल्कि एक एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है, और यहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट 2 सीजन भी स्काई के करियर को रिवाइव करने जैसे रहे। सूर्य हर सीजन में कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे थे। 2019 के आईपीएल में उन्होंने 16 मैचेस में 130.86 के स्ट्राइक रेट के साथ 424 रन बनाए और फिर 2020 के आईपीएल सीजन में 145.1 के स्ट्राइक रेट के साथ 480 रन बनाए। सालों तक आईपीएल में ब्लेजिंग परफॉर्मेंसेस, मुंबई इंडियंस के लिए एक के बाद एक मैच विनिंग नॉक्स और हार्ड वर्क करने के बाद फाइनली सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम के लिए खेलने वाले थे। लेकिन टीम इंडिया के लिए डेब्यू करना स्काई के लिए सपना बनकर रह गया था, क्योंकि उन्हें चांस मिल ही नहीं रहा था। फैंस ने भी आवाज उठानी शुरू करी और बोर्ड के सामने बस एक ही सवाल था, व्हाई इज सूर्य नॉट इन द इंडियन टीम? बट एज दे से, बेटर लेट देन नेवर। और फाइनली वो दिन आ गया। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में सूर्य
सूर्य कुमार यादव को जगह मिलती है और वो भी 30 की एज में। 30 की एज में डेब्यू करने की वजह से सूर्य कुमार यादव को ऑलरेडी सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा था। एंड इवन उन्हें डेब्यू का चांस देने के डिसीजन की वजह से भी कुछ लोग तो टीम मैनेजमेंट को भी ट्रोल कर रहे थे और ऐसे में स्काई के सामने खुद को प्रूव करने का सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड फाइनली वो दिन आता है 14 मार्च 2021। इस दिन सूर्य कुमार यादव ने अहमदाबाद में अपना पहला T20 मैच खेला, लेकिन टीम इंडिया ये मैच 7 विकेट रहते ही जीत लेती है और सूर्य कुमार यादव को अनफॉर्चुनेटली बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता। लेकिन फाइनली 4 T20 मैच में सूर्य कुमार यादव 3rd नंबर पर बैटिंग करने आए और उन्होंने 31 बॉल्स में 57 रन की एक अमेजिंग इनिंग खेलकर अपने T20 करियर की एक इंपैक्टफुल शुरुआत करी। एंड हु कैन एक्चुअली फॉरगेट हिज फर्स्ट बॉल फर्स्ट सिक्स अगेंस्ट इंग्लैंड्स बॉलर जोफ्रा आर्चर। लाइक वो जोफ्रा आर्चर जो इतनी डेडली बाउंसर्स डालते हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने फर्स्ट बॉल पर ही 6 मार दिया था। ये उनके T20 इंटरनेशनल करियर की पहली हाफ सेंचुरी थी। एंड इस मैच के बाद भी उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली और पूरे 11 मैचेस में 155.41 के स्ट्राइक रेट के साथ 244 रन बनाए। इस परफॉर्मेंस के बाद सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट के एक न्यू स्टार बन गए थे। IPL और T20 में खुद को प्रूव करने के बाद सूर्या को फाइनली 1 जुलाई 2021 को ओडीआई टीम में डेब्यू करने का भी मौका मिल जाता है और अपने पहले मैच में वो श्रीलंका के अगेंस्ट 20 बॉल्स में 31 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलते हैं, यानी कि एक और ड्रीम डेब्यू। हालांकि इसके बाद ओडीआई मैचेस में वो कुछ ज्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए थे। एक बड़ा स्टेज अभी भी सूर्य का वेट कर रहा था, एक तो इंटरनेशनल डेब्यू ईयर और उसके साथ साथ पहला T20 वर्ल्ड कप। सूर्य कुमार यादव को यूएई में खेले गए 2021 के T20 वर्ल्ड कप में खेलने का चांस मिलता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उतनी रिमार्केबल नहीं रही। ऑल्दो टीम इंडिया की भी परफॉर्मेंस उस टूर्नामेंट में ज्यादा खास नहीं थी। इस वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने 4 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 2 नॉट आउट इनिंग्स के साथ 42 रन बनाए। पहला वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम उनका अधूरा रह गया, लेकिन यहाँ से आगे की कहानी बढ़नी शुरू हुई थी। अब इंटरनेशनल करियर में कुछ ही सालों में न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन चुके सूर्य कुमार यादव का IPL में मैजिक सडनली खत्म होने लग जाता है। 2021 में मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और 2022 में इस टीम ने अपना कैंपेन पॉइंट्स टेबल के लास्ट पर रहकर खत्म किया। एंड इसी वजह से रिसेंट कुछ ईयर्स से लोग यही बातें कर रहे हैं कि ये मुंबई इंडियंस का डाउनफॉल है। अब इस दौरान रोहित शर्मा और ईशान किशन एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे रहे थे और यहाँ पर स्काई का रोल यही था कि वो इस इनिंग को बस एक्सेलरेट करे, बट इसी दौरान अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रगल दिखने लग जाते हैं। इन दोनों ही सीजन में उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया। शॉर्ट बॉल उनके लिए वीकनेस बन रही थी। दोनों सीजन में स्काई इस वीकनेस से परेशान दिखे। 2021 में उन्होंने 14 IPL मैचेस में 2 हाफ सेंचुरीज के साथ 317 रन बनाए। वहीं अगले साल उनके बैट से 8 इनिंग्स में 303 रन ही निकले, जो कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के कंपैरेटिवली काफी अच्छा नहीं था और यही एक वन ऑफ द मेन रीजन था जिस वजह से मुंबई इंडियंस इन दोनों ही सीजन में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। IPL में भले स्काई का मैजिक नहीं दिख पाया, बट अभी भी 2022 का साल बाकी था। फियरलेस, इनोवेटिव, अनस्टॉपेबल। 2022 के T20 फॉर्मेट में किसी भी बैट्समैन को इन वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब किया गया हो तो वो थे सूर्य कुमार यादव। Sensational shot. Will it go into the crowd once more? जो फॉर्म स्काई ने सालों पहले IPL में डेवलप करी थी, वही फॉर्म उनका इंटरनेशनल करियर भी डिफाइन कर रही थी। जो काम 2021 में अधूरा था, वो स्काई ने 2022 में पूरा किया। 10 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्हीं के सॉइल पर स्काई ने अपने T20 करियर की पहली सेंचुरी जड़ी। उन्होंने उस मैच में 55 बॉल्स में 117 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता। इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी टफ टीम्स के अगेंस्ट भी सूर्य कुमार यादव ने अपनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस कंटिन्यू रखी। फिर आता है 2022 का T20 वर्ल्ड कप, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज और सबसे बड़ा प्रेशर, लेकिन स्काई ने इस प्रेशर को भी ऐसे हैंडल किया जिसे पूरी दुनिया देखती रह गई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फ्लिक शॉट पे 6, इंग्लैंड के अगेंस्ट रिवर्स स्कूप, पाकिस्तान के अगेंस्ट इनसाइड आउट लॉफ्टेड ड्राइव। इतना अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग स्टाइल किसी और के पास नहीं था। जो बॉलर गेम प्लान बना रहे थे, स्काई उसी मोमेंट उनका प्लान तोड़ रहे थे। इंडियन टीम को हमेशा से एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो मिडिल ऑर्डर में इनिंग्स को एक्सेलरेट कर पाए और स्काई ने वो रोल पूरी तरीके से फुलफिल किया। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 6 इनिंग्स में 59.75 की एवरेज के साथ 239 रन बनाए और वर्ल्ड कप के 3rd हाईएस्ट स्कोरर भी रहे। फिर आता है नवंबर 2022, द मोमेंट एवरी क्रिकेटर्स ड्रीम ऑफ, वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैट्समैन फ्रॉम अ प्लेयर हु वेटेड इयर्स फॉर हिज डेब्यू टू बिकमिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सूर्य T20 इंटरनेशनल के नंबर 1 बैट्समैन बन चुके थे। 2022 में सूर्य कुमार यादव ने 31 T20 मैचेस में 200 के साथ 1164 रन बनाए थे और वो भी 187.43 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 2022 की T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था। एंड इस पॉइंट तक स्काई का फॉर्म पीक पर था, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, उनके ऊपर इंडियन फैंस का ट्रस्ट बढ़ रहा था। बट here was a problem, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। No one knew that a storm was coming. February 2023, सूर्य कुमार यादव का नागपुर में ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट डेब्यू होता है, लेकिन ये डेब्यू टेस्ट मैच ही उनके करियर का लास्ट टेस्ट मैच बन गया। अपनी पहली इनिंग में उन्होंने 8 रन पर ही विकेट दे दिया और इसके बाद उनकी टेस्ट इनिंग में वापसी कभी नहीं हुई। लेकिन लास्ट टेस्ट डेब्यू से ठीक 1 महीने पहले ही स्काई के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक क्रिकेटर के करियर में 1 या 2 फेलियर्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर एक ही सीरीज में 3 कंसेक्यूटिव गोल्डन डक्स आए तो वो सिर्फ एक फेलियर नहीं, एक नाइटमेयर बन जाता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फर्स्ट ओडीआई मैच में सूर्य कुमार यादव कॉन्फिडेंट वॉक कर रहे थे, लेकिन सामने थी मिचेल स्टार्क। फर्स्ट बॉल इन स्विंगिंग यॉर्कर एंड लेग स्टंप अपरूटेड। स्काई गोल्डन डक पर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन ये एक मैच की कहानी नहीं थी। सूर्य कुमार यादव नेक्स्ट 2 मैचेस में भी इसी तरीके से गोल्डन डक पर आउट हो जाते हैं। एंड अब आप एक बार इन ट्वीट्स को देखिए। उनके इस बैड फॉर्म के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खतरनाक लेवल पर ट्रोल किया जाने लगा। एंड यहीं पर एक और डिस्कशन शुरू हो गया, क्या सूर्य कुमार यादव की अटैकिंग बैटिंग सिर्फ T20 फॉर्मेट तक ही लिमिटेड है? क्या उनका मिस्टर 360 वाला स्टाइल सिर्फ छोटी इनिंग्स के लिए ही सही है? जो फैंस उन्हें ABD का सक्सेसर कह रहे थे, उन्होंने इस सूर्य को फेक ABD कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव को एक और मौका दिया गया, लेकिन इस टूर्नामेंट में भी फ्लॉप रहे। एंड इस टाइम तक यही बातें हो रही थी कि सूर्य कुमार यादव ओडीआई फॉर्मेट के लिए बने ही नहीं है, वो केवल T20 फॉर्मेट के लिए ही है। एज उन्होंने उस वर्ल्ड कप में 7 मैचेस में 17.66 की एवरेज के साथ 103 रन ही बनाए थे। और यही वन ऑफ द मेन रीजन रहा कि 2023 में एक बार फिर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और 2023 के IPL सीजन में 181.13 के स्ट्राइक रेट से 605 रन बनाने के बाद भी सूर्य कुमार यादव को इतनी अप्रिशिएशन नहीं मिल पाई जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। एंड इसका मेन कॉज था ओडीआई फॉर्मेट में उनका बेकार फॉर्म, और खास करके 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। अगर हम सूर्य कुमार यादव के गेम को ऑब्जर्व करें तो वो काफी ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। जब वो फॉर्म में होते हैं तो अनस्टॉपेबल दिखते हैं, लेकिन जैसे ही फॉर्म ड्रॉप होती है उनका अटैकिंग बैटिंग स्टाइल उनके खुद के अगेंस्ट हो जाता है। एंड यही एक वजह है जिस वजह से ज्यादातर लोग उन्हें इनकंसिस्टेंट प्लेयर भी कह देते हैं। फिर साल 2024 का IPL और इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने सेम रेकलेस अप्रोच दिखाई जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। 2024 के IPL सीजन में 11 मैचेस में उन्होंने 345 रन बनाए और T20 वर्ल्ड कप की 8 इनिंग्स में 119 रन बनाए। हालांकि उनका ये परफॉर्मेंस उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था जो कि कुछ सालों पहले देखा जा रहा था। एंड अगर हम 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस को ढंग से ऑब्जर्व करें तो उसमें जो मैक्सिमम रन्स आया वो बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं आ पाया, एक्सेप्ट द वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। बाकी जो उन्होंने 2 50s मारी है वो USA और अफगानिस्तान जैसी टीम से अगेंस्ट आई है। एंड इसके बाद कुछ महीनों में उन्हें टीम इंडिया का न्यू T20 कैप्टन भी अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ऐसे कई मोमेंट्स आए जब उनका इम्पैक्ट थोड़ा लो दिखा। एंड इवन अगर हम रिसेंट स्टार्ट्स की बात करें तो 2025 में अभी तक उन्होंने कोई मैच विनिंग नॉक नहीं खेलिया। एंड टू क्लियर, हम यहाँ पर बस उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट हिज कैप्टनसी और समथिंग एल्स। अब IPL के इस न्यू सीजन में भी फैंस पुराने सूर्या को देखने का वेट कर रहे हैं। IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका रेकलेस अप्रोच काफी प्रेडिक्टेबल हो गया है। अगर वो गेम अवेयरनेस और अडेप्टेबिलिटी इंप्रूव करे तो वो वापस अपने पीक फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। एज वी ऑल नो दैट ग्रेट प्लेयर्स आर नॉट डिफाइंड बाय हाउ दे परफॉर्म एट देयर पीक बट बाय हाउ दे राइज आफ्टर फॉलिंग। एंड आई रियली थिंक अगर सूर्य कुमार यादव इस IPL सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं देन श्योरली वो इंडिया के लिए और बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं एज कम्पेयर टू हिज पास्ट परफॉर्मेंसेस। लाइक उनका इम्पैक्ट हमें और ज्यादा देखने